बाबू हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के भेद, है ना। तो बनावट और रचना के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था? रूढ़, यौगिक और क्या था बाबू? योग रूढ़, है ना। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ और यौगिक का क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे योग रूढ़ के बारे में। तो योग रूढ़ जो क्लास है, यहाँ से देखिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको कॉपी में लिखने में क्या होगी? सुविधा होगा। अब हम लोग जानने वाले हैं बाबू आज रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ जो क्लास है, और अर्थ के आधार पे देखिए अगर डिजिटल बोर्ड अगर सिस्टम रहता तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको स्क्रॉल कर करके ही बता देते। अभी लिखना पड़ता है और लिख लिख करके समझाना पड़ता है, इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा है, नहीं बना पाते हैं। देखिए योग रूढ़ का जो है ये क्लास आपका समझिए। तो योग रूढ़ में कहता क्या है बाबू कि वैसा शब्द, कैसा शब्द? वैसा शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक शब्दों का क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो, है ना। कहता है वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसे क्या करने पर? खंड। तो खंड माने क्या होता है? अलग। वैसा शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक शब्दों का अर्थ निकलता हो, परंतु अपने अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को क्या कर लेता हो? ग्रहण कर लेता हो। समझ में आया? वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक शब्दों का क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो, परंतु उसके प्रत्येक शब्दों का अर्थ निकलता हो, लेकिन क्या करता हो? अपना अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को क्या कर लेता हो? ग्रहण कर लेता हो। जैसे देखिए बाबू, कहने का मतलब क्या है कि 2 भाई है, ठीक है ना। 2 भाई है और दोनों भाई को इनकम का स्रोत है, ठीक ना। लेकिन जब दोनों को अलग कर दिया जाता है, तो दोनों भाई को अलग कर लिया जाता है, तो दोनों अपने कमाए संपत्ति पे नहीं बल्कि दूसरों के कमाए संपत्ति पे राज करता है। तो वही हमारा कौन समास, कौन सी है? योग रूढ़ है। वही हमारा कौन शब्द है? तो योग रूढ़ है बाबू। योग रूढ़ में कहता क्या है ना कि खंड करिए। जैसे देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि विद्या जोड़ आलय पढ़े थे ना। तो विद्या जोड़ आलय में हम लोग क्या जाने थे कि इसका अपना अर्थ निकलता था, इसका अपना अर्थ निकलता था। तो विद्या जोड़ा लेके विद्या लिखते थे, विद्या माने ज्ञान और आलय माने घर, अपना अर्थ निकलता था ना इसका। लेकिन इसमें बोल रहा है ना योग में कि वैसा शब्द जिसे खंड करने पर, अलग करने पर, टुकड़ा करने पर प्रत्येक शब्दों का अर्थ निकलता हो, प्रत्येक शब्दों का अर्थ निकलता हो, परंतु अपने अर्थ को छोड़ देता हो और कोई नया अर्थ को क्या कर लेता हो? ग्रहण कर लेता हो। उसे क्या कहते हैं बाबू? तो योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ जो है हमारा बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। कौन समास बाबू? तो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे ये सभी के सभी क्या होंगे? योग रूढ़ होंगे। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं? तो योग रूढ़ होते हैं। अब देखिए जैसे में क्या हुआ? पीतांबर, तो पित्त जोड़ अंबर, अलग करिए, पित्त जोड़ अंबर। देखिए तब पित्त माने क्या हो? पीला, और अंबर माने क्या होता है? वस्त्र, कपड़ा, ठीक है। तब पित्त जोड़ अंबर यानी कि पीतांबर के अगर अलग करते हैं तो पित्त जोड़ अंबर हुआ, यानी कि पीला जोड़ कपड़ा, कि पीला कपड़ा। अब बताओ, तो ऐसे ही बनता था ना, इसमें क्या करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये बोलेगा कि पीतांबर
पीला कपड़ा को ग्रहण करने वाला अर्थात विष्णु। लंबोदर तो लंब जोर उदर, लंब जोर उदर तो लंबा हो उदर जिसका अर्थात कौन? गणेश। सुग्रीव तो सुजोर गिरीव, सु माने सुंदर, गिरीव माने गर्दन, जिसका सुंदर गर्दन हो अर्थात कौन? है ना, इंद्र केवल सुग्रीव को बोला गया है। दशानन सुग्रीव, सुंदर गर्दन था उनका, इंद्र नहीं बाबू, सुग्रीव। दशानन 10 जोर आनंद, 10 माने संख्या हो गया 10, आनंद माने होता है मुख यानी कि मूड़ी, तो 10 है जिसके मूड़ी यानी 10 मूड़ी वाले कौन है? तो दशानन। कैसे कहा गया है कि कथा सुपारी चूना पान दो व्यक्ति के 22 कान। कथा सुपारी चूना पान दो व्यक्ति के 22 कान, यानी कि दो व्यक्ति, जैसे रावण के कई मूड़ी था तो 10 मूड़ी, तो 10 मूड़ी में क्यों कान हो गया? 20 को। और रावण के पत्नी कौन हुई? मंदोदरी, तो मंदोदरी के क्यों कान हो गया? 2 गो, तो 20 है 2 22, यानी कि 2 व्यक्ति के कान हुआ? 22 कान। समझिएगा, तो दशानन क्या हुआ? अर्थात कौन? रावण। नीलकंठ, नीलकंठ में क्या कहते हैं? नील जोर कंठ, यानी कि नीलकंठ तो नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका अर्थात कौन? शंकर। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया बउआ रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ का क्लास, है ना। बोलता है वैसा शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक शब्दों का क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो, परंतु अपने अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को क्या कर लेता हो? ग्रहण कर लेता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? योगरूढ़ कहते हैं। क्लियर, कंप्लीट। अब आगे समझिएगा, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, सुग्रीव, दशानन, नीलकंठ, डायरेक्ट याद रखिएगा बाबू की बहुब्रीहि समास पढ़ाएंगे समास आपको, कि बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं बाबू? योगरूढ़ होते हैं। अब देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, है ना। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भाग में बांटा गया बउआ? तो 4 भाग में, सॉरी 5 भाग में। कितने भाग में? 5 भाग में। अर्थ के आधार पर शब्द का भेद क्या करें? कंप्लीट करें मात्र 5 मिनट में, है ना। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, देखिए अर्थ के आधार पे 5 प्रकार के, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थक, विपरीतार्थक, समरूपी, यही हमारा कुछ हुआ अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के भेद में क्या है? एकार्थी कहिए या एकार्थक कहिए, एक मतलब कुछ होता है अनेक शब्दों का एक शब्द, उसको अंग्रेजी में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। यानी कि एकार्थी या अनेकार्थी, अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ते हैं ना, जैसे बोलते हैं कुछ अनेक शब्दों का एक शब्द में क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या कि जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? तो वाचाल। जो पढ़ा लिखा ना हो तो अनपढ़। ये कौन शब्द है हमारा? एकार्थी शब्द या एकार्थक शब्द। ये कोची के आधार पे बाबू? अर्थ के आधार पर। ये 12th क्लास में पूछता है, 10th में नहीं पूछता है। 10th में इतना पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने? तो 5, बस इतना, उसका लेवल उतना ही है। लेकिन 12th क्लास में इसका पूछता है। आगे पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब ये अनेक शब्दों का क्या बाबू? एक शब्द। दूसरा क्या कहता है? अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द में क्या कहता है? एक शब्दों का अनेक शब्द। एक शब्द के अनेक शब्द, एक शब्द बोले अगर अनेक शब्द निकलता है उसे क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। समानार्थक शब्द, समानार्थक माने होता है कोची? पर्यायवाची शब्द। कुछ बोलते हैं पर्यायवाची शब्द माने सिनोनिम्स, इंग्लिश में कहा था सिनोनिम्स,
सिनोनिम्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, यानी कि पर्यायवाची शब्द को। तो पर्यायवाची शब्द क्या कहते हैं? जैसे घर के तो गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन। जल के है ना, पानी, अम्बु, नीर, शरीर, तो ये सब होता है ना। वहां के तो है घोट का, वाजी, तुरंग, अश्व, ये सभी हमारे क्या है बुआ? तो समानार्थक शब्द है। नेक्स्ट नंबर है क्या? विपरीतार्थक। विपरीतार्थक मतलब क्या होता है? उल्टा, विलोम शब्द, इंटोनिम्स बोलते हैं उसको। एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स जो है, इंटोनिम्स, तो ये हमारा कौन शब्द है? विपरीतार्थक शब्द। तो विपरीतार्थक शब्द में क्या होगा? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। आइए, जैसे वो दिन के रात, कठोर के, या क्या बोलते हैं कि स्थिर। श्री गणेश के उल्टा क्या होता है? श्री गणेश को उल्टा क्या होता है? इतिश्री होता है, इतिश्री। तो उल्टा शब्द याद रखिएगा। समरूपी शब्द, सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ उसका क्या होता है? अलग अलग। जैसे बोलते हैं ये वाला अंश, आगे बोलते हैं अंश, ठीक है। तो अंश माने ये वाला होता है कुछ, ई वाला अंश माने होता है हिस्सा, हिस्सा। और ई वाला अंश माने क्या होता है? भाग। जैसे सुनिएगा आप, सुने होंगे कि कर, पानी, पानी, तो सोने में जैसा लग रहा है कि अर्थ क्या होगा? अलग अलग। एगो पानी माने हाथ, एगो पानी माने जल, ई पानी माने जल, ई पानी माने हाथ, है ना। तो पानी, पानी, एगो पानी माने इज्जत होता है, ई पानी माने ई एन एस बढ़ा दे तो इज्जत हो गया। तो सुनने में क्या होता है? एक जैसा, लेकिन उसका अर्थ क्या निकलता है? अलग अलग। तो यही हमारा कुछ हो गया समरूपी शब्द। सुनने में एक जैसा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा बाबू? अलग अलग होगा, ठीक है। आइए समझते हैं, ध्यान से समझना बाबू। एक बार रिकॉल कर देते हैं। योग गुण, योग गुण में क्या कहता है? वैसा शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक शब्दों का अर्थ निकलता हो लेकिन अपना अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को क्या कर लेता हो? ग्रहण कर लेता हो। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं बाबू? योग गुण कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने होते हैं बाबू? तो 4-5 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी या एकार्थक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द, है ना। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक, यानी दूसरा है क्या? नहीं नहीं, एकार्थी यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द और एक शब्दों का अनेक शब्द। समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। विपरीतार्थक शब्द माने विलोम शब्द। समरूप शब्द यानी कि सुनने में क्या बाबू? एक जैसा लेकिन उसका अर्थ क्या निकलता हो? अलग अलग। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया बाबू कुछ ही शब्द। पहला हम लोग देखिए पढ़े क्या क्या। उत्पत्ति के आधार पे खत्म हो गया, बनावट या रचना के दृष्टि शब्द खत्म हो गया। उसके बाद में आपको क्लास दे दिए कुछ ही, अर्थ के आधार पे खत्म हो गया। एक और जो बचा हुआ है उसे भी पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट करें, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा।